सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो, सो दैट मुझे क्लैरिटी रहे कि सबको सब समझ आ रहा है। ठीक है, मतलब सभी को आ रही है आवाज। ओके, सो बेटा जैसे सब बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 8 आपकी मैथ्स की बुक का पढ़ रहे हैं और इसमें से हमने 8.1 के काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 11 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका जो 12th नंबर क्वेश्चन है उस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, यानी कि उस क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, ये 8.1 है। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 12। 11 तक पिछली क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है, फिर उस पे उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हर एक पार्ट को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। आप सभी को पता है समलंब हमने पढ़ा था। समलंब क्या होता है, जिसकी रेखाओं समांतर सामने वाली भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है, यानी कि जो ये वाली भुजा है ये आपस में इसमें समांतर होंगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं समलंब। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, समलंब जो होता है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद वो बोल रहा है ए बी और जो सी डी है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे नाम दूं ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो वो कहता है जो ए बी और सी डी है ना वो आपस में समांतर है। और ए डी, ठीक है, और बी सी, ठीक है, ए डी और बी सी क्या है, बराबर है, ठीक है। क्या है, ये आपस में बराबर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अब वो कहता है कि आपको दर्शाना है कि जो ए है कोण वो बी के बराबर है, यानी कि ये वाला जो कोण है बच्चा, ये कोण इसके बराबर है, ये हमें दिखाना है। सी कोण आपका डी कोण के बराबर है, ये वाला एस के बराबर है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। ये दिखाना है। और कहता है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और BAD, ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, उनको हमें सर्वांगसम दिखाना है। अब देखो कौन से त्रिभुज बोल रहा है, BAC, यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहा है, BAC, इसको सर्वांगसम दिखाना है किसके, त्रिभुज BAD के, यानी कि इस त्रिभुज के, यानी कि इसमें कुछ छोटा सा कॉमन पार्ट भी होगा, इसे इसके त्रिभुज के बराबर दिखाना है। और जो ये ए बी और बी सी, ए सी और बी डी विकर्ण है, इन्हें भी हमें बराबर दिखाना है। तो हमें 4 भाग करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में बेटा क्या चीज से, कि हमें दिया क्या गया है, फिर एक एक करके सभी क्वेश्चन के पार्ट्स को हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ क्या दिया गया है, ठीक है, हल करना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ दिया है, ठीक है। ABCD एक समलंब है, ठीक है, समलंब है। और जिसमें हमें दिया गया है क्या, कि जो ए बी है वो पैरेलल है, यानी समांतर है CD के, तथा और क्या दिया गया है, दूसरी चीज AD बराबर है BC के, ठीक है। ये चीज हमें इस क्वेश्चन में दी गई है, यानी कि ये वाली लाइन एस के बराबर दी गई है और ये वाला एस के समांतर दिया गया है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो आपको पता है, ये सारा चारों चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो हम एक चीज एक एक करके लेते हैं, सिद्ध करना है सबसे पहला लेते हैं हम, पहले सिद्ध करना है। तो मैंने लिया बेटा त्रिभुज ए बराबर है त्रिभुज बी के, ठीक है, मुझे ये दिखाना है त्रिभुज ए बराबर है त्रिभुज बी के। तो मैं सबसे पहले क्या लूंगी, ठीक है, मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखना है इस त्रिभुज को। मैं पहले ना इस त्रिभुज जो ये समलंब था मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अभी मैंने क्या किया ना, इस समलंब में एक रचना कर दी, एक लाइन को इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने किया रचना कर रही हूँ, रचना का मतलब होता है कुछ नई चीज ड्रॉ करना, है ना।
तो मैंने क्या किया, एडी के समांतर सीई खींचा, ठीक है, एडी के समांतर सीडी खींचा, ये वाली समांतर रेखा हमने खींच दी। ऐसा क्यों किया? अब मेरे पास जो ये नया त्रिभुज बना एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये नया चतुर्भुज बना ये समांतर होगा। हमने एडी के समांतर में सीई की रचना करी है, ठीक है। अब मैं कह सकती हूँ एडी जो है वो समांतर है सीई के, और हमने पहले ही बेटा देखा था कि जो ये ए बी सी डी में आपका ए बी जो है वो सी डी के पहले ही समांतर था, है ना। तो मैं समीकरण 1 तथा 2 से ये कह सकती हूं ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर तथा समांतर होती है। तो ये हम कह सकते हैं ए ई, यानी कि ये वाला जो नया वाला बना है ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही मैंने बोला समांतर चतुर्भुज है, तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भाग बराबर तथा समांतर होते हैं। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ बेटा, यहां से मैं बच्चे ये लिख सकती हूँ एडी बराबर है सीई के, यानी कि मैं इन दोनों को आपस में बराबर दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस चतुर्भुज को समांतर दिखा दिया। तो मैं लिखूंगी यहां पर रीजन क्या, समांतर चतुर्भुज ए ई सी डी की सम्मुख भुजा, ठीक है। और मैं बोलूंगी क्या बेटा कि एडी जो है आपका वो बीसी के भी बराबर था, क्योंकि ए क्वेश्चन में दिया गया था, है ना। ए बी जो है ये इसके भी बराबर था, ये क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो मैं इस समीकरण यानी कि 3 से और इस 4 से क्या कह सकती हूँ, बीसी बराबर है सीई के, यानी कि ये वाली रेखा भुजा इस भुजा के बराबर है ना, कह सकते हैं ना हम। तो मैंने यही चीज लिख दी, ठीक है। आप देखो क्यों, इससे क्या हुआ, और हमने एक चीज पढ़ी हुई है अगर आपको याद हो, कि अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास और उस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, तो उसके त्रिभुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, राइट। ये चीज पढ़ी है ना हमने। तो मैं यहाँ पर बेटा ये लिख सकती हूँ, ये देखो इस त्रिभुज के अंदर जो ये बी ई और सी है, इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो इनके सम्मुख कोण बी और ई आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं इनको ना नाम भी कर देती हूँ, नाम दे देती हूँ मैं इस कोण को 1, इसको 2 कर देती हूँ, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं कोण को, और इसको 5 दे देते हैं। तो अभी मैंने क्या दिखाया कि ये दोनों बराबर है, यानी कि कोण 2 बराबर है कोण 3 के, ठीक है। क्यों बराबर है, रीजन वही मैंने अभी जो लिखा है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैंने 2 को, इस 2 वाले कोण को इस 3 वाले कोण के बराबर कर दिया, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कोण ए बराबर है कोण बी के, यानी कि ये कोण दोनों बराबर है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगी, मैंने जैसे ही बताया, मुझे एक चीज पता है क्या बेटा, कि ए बी समांतर है सी डी के, दिया है, ठीक है, और बीसी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, त्रिभुज में ए बी समांतर है सी डी के, और बीसी यहाँ पर तिर्यक रेखा है, ये देखो ये वाली बीसी आपकी तिर्यक रेखा है। तो अगर एक बीसी तिर्यक रेखा है, तो मैं कह सकती हूँ कोण 2 कोण 2 बराबर है कोण 5 के। देख लो, मैं दोबारा से त्रिभुज बना के दिखा देती हूँ बेटा, ताकि क्लैरिटी आ जाए, चतुर्भुज सॉरी।
ठीक है, ये था, ये आपका था ए, ये आपका बी, ये आपका ई, ये आपका सी, ये आपका डी। ठीक है, और मैंने अभी तक ये प्रूफ किया हुआ, ये इसके बराबर है और ये तीनों आपस में बराबर है लाइन, और इन भुजाओं से ये वाले कोण आपस में आपके बराबर हैं। ठीक है, और मैंने इन कोणों को नाम भी दिया था, ये 3, 2, 4, 5 और ये 1। ठीक है, यहां तक हमने क्या देखा था कि कोण 2 बराबर है कोण 3 के, और अभी मैंने बताया कोण 2 बराबर है कोण 5 के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों समांतर लाइन है और यहाँ से तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये देखो जेड बन रहा है। तो मैंने ये बोला कि कोण 2 बराबर है कोण 5 के। अभी मैंने दिखा चुकी हूँ कोण 3 बराबर है कोण 2 के और कोण 2 बराबर है कोण 5 के। ठीक है, तो क्या मैं इनसे ये कह सकती हूँ, यहाँ पर रीजन भी लिख देते हैं। ठीक है, एकांतर कोण, बेटा किसका माइक ऑन है? प्लीज बेटा माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, एकांतर कोण हो गए। जैसे ही मैंने बोला ये एकांतर कोण है, ठीक है, यहां से आपके पास एकांतर कोण हो गए, तो मैं कह सकती हूँ समीकरण 5 तथा 6 से क्या कि कोण 3 बराबर है कोण 5 के। क्योंकि देखो मैंने अभी बताया कोण 2, ये वाला कोण कोण 3 के बराबर है और कोण 2 बराबर है कोण 5 के, तो कोण 3 कोण 5 के भी बराबर होगा, है ना। तो हमने यहां से दिखा दिया कोण 3 के बराबर है कोण 7। अब मैं अगर डी बी ई सी, डी बी ई सी, ठीक है, लू, तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ कि कोण ए बराबर है कोण 3 प्लस कोण 4 के। ठीक है, 3 प्लस कोण 4 के। कैसे? देखो, ठीक है, ये देखिए, अगर मेरे पास एक ऐसा है तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ ना भाई, ये कौन सा कोण बनेगा आपका? बहिष्कोण। देखो बाहर का कोण है, ये आपका किसके बराबर होता है? सम। ये आपका 3 के और 4 के बराबर होगा। त्रिभुज की एक रेखा को अगर हम बढ़ा दे तो जो अंतः कोण होते हैं वो बहिष्कोण से इसके सम के बराबर होते हैं ना। तो मैंने कोण ए बराबर कर दिया कोण 3 प्लस 4 के। ठीक है, और कोण ए मेरे को पहले से पता था। ठीक है, या मैं ये लिख सकती हूँ कोण ए बराबर है कोण 5 प्लस 4 के, क्योंकि मैंने 3 और 4 तो अभी बराबर, 3 और 5 तो बराबर दिखाया, तो 3 की जगह 5 भी लिख सकती हूँ मैं, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि कोण बी जो है वो बराबर है सी ई सी डी के। ठीक है, ई सी डी के, राइट। तो अब मैं ये कह सकती हूँ बेटा, अब मैं ये कह सकती हूँ यहां से क्या कि ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो कोण ए बराबर है कोण ई सी डी के। ठीक है, यानी कि सम्मुख चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो मैं 8 और 9 से आराम से ये कह सकती हूँ बेटा, इस 8 से और इस 9 से, इन दोनों कंपेयर करके कि त्रिभुज कोण ए बराबर है कोण बी के। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, बताइए जरा। हमने बेटा मोस्टली क्वेश्चन में क्या यूज किया है? त्रिभुज के, पहले हमने यूज किया त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। फिर हमने यूज किया त्रिभुज के, अगर मैं एक रेखा को बढ़ा दूं तो जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के बराबर होता है
है ना। तो हमने जो बराबर लिखा था उनसे हमने दिखाया कि ईसीडी जो कोण है ना वो आपका ए के भी बराबर है और ईसीडी कोण जो है आपका बी के भी बराबर है। अगर ये दोनों के बराबर है तो मतलब कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो में आंसर करो, फिर हम इसके अगले पार्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, और इसकी ना हर स्टेप को बेटा करते जाओगे तभी समझ आएगा, थोड़ा ही लंबा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट आंसर नहीं है, हम एक के रूल को अप्लाई करके दूसरा वहां पर लगा रहे हैं। चलो बताओ जल्दी से, क्या मेरी बात समझ आई है? फिर हम आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगले भाग पे इस क्वेश्चन के। नहीं हटा रही बेटा, मैं नहीं हटा रही, आप आराम से कर लो। हाँ, ठीक है। और बेटा मैंने हर स्टेप के साथ इसीलिए यहाँ पर एक लगा लिख रही हूं मैं, ताकि आपको समझ भी आए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। मैंने 2 को 5 कोण के इक्वल दिखाया और 3 5 के इक्वल है, तो यानी कि 2 और 3 भी आपस में इक्वल हुए। और मैंने जब देखा कोण 1 3 + 4 के बराबर है, तो 3 की जगह मैं 5 भी लिख सकती हूँ। तो वहां से हो गया कि कोण बी जो है हमारा वो ईसीडी के बराबर है और कोण ए भी ईसीडी के बराबर है, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज था। तो इन दोनों से मैंने क्या बोला, कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, चले मूव करें अगले पार्ट पे इस क्वेश्चन के। यस और नो जल्दी जल्दी बताओ, मूव करें अब। ठीक है, गुड। सो अगला जो भाग है, ठीक है, अगला जो भाग है उसमें हमें उसने बोला है क्वेश्चन में कि आपको दिखाना है कि कौन सी बराबर है कौन डी के। ठीक है, कौन सी बराबर है कौन डी के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सेम वही प्रोसीजर हम अपनाएंगे। ठीक है, मेरे को ये चतुर्भुज दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसकी ये बना दी रेखाएं और यहां से इसको हमने बढ़ा के दिखा दिया। ये आपका ई है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, सो अब देखो, अब मैंने यहाँ पर लिखा पुनः कोण डी बराबर है कोण ई के। ठीक है, कोण डी बराबर है कोण डी के। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने बोला है ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और आपको पता है अगर मेरे पास कोई समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए डी बराबर है ए। और देखो यहाँ पर मैं इनकी नेमिंग भी कर दे रही हूँ दोबारा से, ये आपका 2 था, ये आपका 3 था, ये आपका 4 कोण था, ये आपका 5 था और ये पूरा आपका 1 था। तो हम 2 को 3 के इक्वल तो दिखा ही चुके थे, इस 2 को आप 3 के इक्वल दिखा चुके थे, है ना। और 2 को आप 5 के इक्वल दिखा चुके थे, यानी कि 2 3 5 तीनों आपस में इक्वल हैं, राइट। तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, यहां से अभी देखो, अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर बेटा कोण डी बराबर है कोण 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई का मतलब कोण ई है, डी ही है। ठीक है, तो मैं अगर इसे 11 नंबर दे दूं और समीकरण 7 की बात करूं, ठीक है, 7 में हमने देखा था कोण ए बराबर है कोण 5 + 4 के, हमने किया था ना 5 + 4 के, यानी कि कोण ए बराबर था हमारा 3 प्लस कोण 4 के, और 3 और 5 को हम पहले ही एक जैसा दिखा चुके थे, तो 3 की जगह पे हमने 5 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 7 से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 7 से हम ये कह सकते हैं कि 7 तथा 11 से, ठीक है, यानी कि कोण डी बराबर है कोण 3 के यानी कि ई के, और कोण ए यानी कि बी बराबर है 5 + 30 के। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कोण डी बराबर है कोण 5 के, है ना,
कोण डी बराबर है 5 के, या 5 की जगह पे मैं यहाँ लिख दूंगी कोण डी बराबर है कोण सी के। यही हमसे उसने पूछा था सेकेंड पार्ट में। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ क्या मेरी बात इसमें समझ आई है, कैसे किया हमने इस त्रिभुज को। तो फिर हम इसके थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे। यहाँ पर देखो जल्दी जल्दी और बताओ, लिखते जाना बच्चों, ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। हाँ बेटा समझाना। रिपीट कर दूं? अच्छा ठीक है, देखो हमें यहाँ पर दिखाना क्या है बेटा, हमें दिखाना है जो कोण डी, हमें दिखाना है कोण डी जो है, ये वाला जो कोण है ना, ये देखो ये डी जो मैं डार्क कर रही हूँ रेड से, ये आपका इसके बराबर है। ठीक है, यानी कि कोण डी जो है आपका सी के बराबर है, या मैं कोण 5 भी कह सकती हूँ क्योंकि मैंने उसको 5 भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज हम प्रूफ कर चुके हैं पीछे, तो वहां से मैंने बोला क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो मेरा जो डी है ये वाला और जो ई है वो आपस में बराबर है। ठीक है, ये हम देख चुके थे। और हमने ये भी देखा था बेटा कौन जो डी है ना, ई जो है वो आपके 5 के भी बराबर है। अगर ये मैंने दिखा दिया 5 के बराबर, तो 3 जो है 5 के बराबर है, तो मैं 3 की जगह पे फिर 5 भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। तो मैंने यहाँ पर वही किया है कि मैंने बोला कि कोण डी बराबर है कोण ई के, यानी कि कोण 3 के, और मेरे को पता है कोण जो 3 है वो कोण 5 के भी बराबर है ना। हमने सिद्ध किया था, कैसे सिद्ध किया था देख लो। मैं यहाँ पर इसको चीज को दोबारा लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। देखो मैंने बोला कोण डी जो है, ठीक है, कोण डी जो है वो कोण 3 के बराबर है, और मैं दिखा चुकी हूँ कोण 3 जो था वो कोण 2 के बराबर था, और कोण 2 कोण 5 के बराबर था। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कोण 3 कोण 5 के बराबर है ना, कोण 3 कोण 5 के बराबर है। अगर मैं इसको कोण 3 की जगह डी के अंदर यानी कि 11 के अंदर समीकरण 11 में कोण 3 की जगह 5 लिख दूं, तो मैं कोण डी को 5 के बराबर दिखा दूंगी, और 5 का मतलब क्या है, कोण सी ही तो है। दिखा दिया बेटा, हैंड्स प्रूव्ड। अभी समझ आया या नहीं, बताओ जरा। यस मैम। ठीक है, बाकी बच्चे भी मुझे बता दो क्लियर हुआ या नहीं, सो दैट हम आगे बढ़े अगले पार्ट पे। इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो देखो अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बच्चे क्या बोल रहा है वो, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे को प्रूफ करना है, थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि आप दिखाओ कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो मैं पहले दोबारा से फिगर बना लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। हमारी फिगर कुछ इस तरीके की है। ठीक है, और यही हमने इसको बढ़ाया था तो ये ऐसे था, और ये आपका क्या था, ए था, ये बी था, ये आपका ई था, ये आपका सी था, है ना, ये आपका सी था और ये आपका डी था। ठीक है, सो उसने बोला है, मैं देखो कलर भी करके दिखा देती हूँ कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ। कहता है ए बी सी, ए बी सी का मतलब हुआ ये वाला पार्ट, ए बी सी मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज को आपको कौन से त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है, बी ए डी के। तो मैं इसको येलो कलर से आपको दिखा रही हूँ, देखो ये। अच्छा, इसमें ये देखो कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, देख रहे हो ना, ये पार्ट इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों त्रिभुज को हमें दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज बेटा सर्वांगसम है। तो मैंने क्या किया सर्वांगसम दिखाने के लिए, ठीक है, तो मैंने इन त्रिभुज में आप पहले ही देख चुके हो या मैं कहूँ पढ़ चुके हो क्या कि इसके अंदर ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, ए बी बराबर है सी डी से, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया था तो मैं लिख देती हूँ ए डी बराबर है सी डी के। क्यों, क्योंकि ये दिया है, या क्वेश्चन में ही दिया है।
उसके बाद वो कहता है कि ए बी, देखो इसमें ए बी दोनों में कॉमन आएगी ना, इन दोनों का बेस ही है दोनों का ए बी, तो मैं लिखती हूँ ए बी बराबर है ए बी के, कॉमन या उभयनिष्ठ लिख देती हूँ, है ना, उभयनिष्ठ। उसके बाद बच्चे दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, बराबर है कोण ए बराबर है कोण बी के, पीछे अभी हमने प्रूफ किया था, कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, समीकरण 10 से कह दो, या फिर हम क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किया है उससे भी कह सकते हो। ठीक है, दो भुजाएं कर दी और उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण कर दिया, तो मैं ये कह सकती हूँ त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी। कौन सी प्रॉपर्टी से, दो भुजाएं हैं बराबर और एक उनके बीच का कोण है, तो एस ए एस नियम से, जिसे मैं कहती हूँ भुजा कोण भुजा नियम से ये सर्वांगसम हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे सर्वांगसम बताया, मैं ये कह सकती हूँ कि ए सी यानी कि ये वाली भुजा बी डी के बराबर होगी, है ना, ए सी बराबर है बी डी के, क्यू बराबर है बाय सी पी सिटी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। और बेटा यही आपका चौथा क्वेश्चन था कि एसी बराबर है एडी, यानी कि एसी और एसी विकर्ण है ना, तो मैं बोलूंगी विकर्ण एसी बराबर है बीडी के, बीडी विकर्ण के। ठीक है, यही उसने बोला था, हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलो बताइए जरा मुझे, क्या मेरी बात इस क्वेश्चन को लेकर सभी बच्चों को समझ आई है या किसी को डाउट है? ये हमारा 12th क्वेश्चन था, इसमें किसी को डाउट है? बेटा सीपीसिटी का मतलब होता है, अगर मेरे पास कोई भी दो त्रिभुज होते हैं ना, अगर मैं उन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देती हूँ किसी भी नियम से, है ना, चाहे भुजा कोण भुजा से या कोण भुजा कोण से या भुजा 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 से, है ना, अगर मैं उनको सर्वांगसम दिखा दिया तो जो बचे हुए भाग होंगे या कोण होंगे या भुजा होगी ना, वो भी आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर मैंने ए बी सी और बी ए डी को क्या दिखाया, सर्वांगसम दिखा दिया। दोनों त्रिभुज को मैंने जैसे सर्वांगसम दिखाया ना, तो जो बचे हुए भाग होंगे जैसे ए सी बी डी के बराबर होगा, है ना, कोण आपका कोण जो ए होगा वो बी के बराबर होगा, कोण सी जो होगा वो डी के बराबर होगा। तो इसका रीजन हम दे देते हैं कि सीपीसिटी, उसका फुल फॉर्म होती है सीपीसिटी का कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है? यस और नो, जल्दी बताओ। ओके, और किसी बच्चे को डाउट इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताइए, वरना फिर हम मध्य बिंदु प्रमेय पे मूव करेंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से, सभी को समझ आया या नहीं? यस और नो, यस और नो? सभी बच्चे मुझे बता देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा बेटा। सबको क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो फिर अभी हम देखते हैं बेटा, क्या अभी मैं देखते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। ठीक है, पहली प्रमेय अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहती है कि अगर, ठीक है, ये मध्य बिंदु प्रमेय ले दी हूं मैं, इसका नाम मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, ये क्या कहती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी त्रिभुज को किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखागण तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, बट उससे पहले मध्य बिंदु क्या कहता है वो में हम देख लेते हैं। कहता है कि ठीक है, हाँ, मध्य बिंदु प्रमेय से पहले हम अगर मान लो मेरे पास एक कोई त्रिभुज है,
इस तरीके का, ठीक है। हमारे पास कोई त्रिभुज है इस तरीके, और दो मध्य बिंदु से एक रेखा खींची मैंने ऐसी। मतलब मध्य बिंदु का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए मेरे पास ए, बी और सी एक त्रिभुज है, और यहाँ पर आपके पास ई और एफ, ठीक है, ये आपके इसके मध्य बिंदु है। किसके? ए बी का मध्य बिंदु ई है और इसका डी है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कहूंगी जो ई एफ है वो आधा होगा बीसी के, ठीक है, आधा होगा बीसी के, हाफ ऑफ बीसी। मतलब अगर मैं किसी मध्य बिंदु त्रिभुजों के, दो भुजाओं के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचू, तो जो रेखा होगी, यानी कि जो ये रेखा है ई एफ, ये आधी होगी बीई, बीसी के, ठीक है। एक तो बात ये, और कोण ए ई एफ, कोण ए ई एफ यानी कि जो ये कोण है ये बराबर होगा ए बी सी के, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं अगर ऐसा है तो कोण ई एफ जो है वो समांतर होगी बी सी के, ठीक है। यानी कि ये दोनों समांतर भी होंगी और एक ये वाली इसके हाफ भी होगी, यानी कि ई एफ जो है वो आधा होगा बी सी के। ये कब पॉसिबल है बेटा, जब दो त्रिभुज के, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर एक रेखा खींचते, तो वो जो नीचे वाली भुजा है उससे आधी होगी, और जो उनपे कोण बन रहे हैं वो कोण बराबर होंगे, और वो भुजा जो है वो आपस में समांतर होगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई या नहीं? ये है मध्य बिंदु प्रमेय का कुछ पॉइंट्स, फिर अब हम प्रमेय भी बताऊंगी मैं। अभी इतना समझ आया सभी को कि अगर मैं दो मध्य बिंदु से किसी भुजाओं की एक लाइन खींच दूं, तो जो लाइन है वो नीचे वाली जो बेस वाली भुजा है उसके समांतर होगी और उससे आधी होगी, और उनसे जो कोण बन रहे हैं वो कोण बराबर होंगे, है ना। ये है बेसिक ऑफ मध्य बिंदु प्रमेय। अब हम इसकी प्रमेय देखते हैं क्या कहती है, ठीक है। वो कहती है यदि, ठीक है, मान लीजिए प्रमेय है ये आपकी 8.9, ये कहती है किसी त्रिभुज, ठीक है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये हमें दिखाना है, वैसे हमें पता है होता है, ठीक है। ये प्रमेय है तो इसका डायरेक्ट यूज हम कर सकते हैं क्वेश्चंस में, बट यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये मेरे पास त्रिभुज है सपोज, ठीक है। इस त्रिभुज की जो मध्य बिंदु है ये वाले, इससे जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड जो है कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं पहले, ठीक है। अब ये है आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका ई, ये आपका एफ। हमें क्या दिखाना है बेटा, हमें दिखाना है कि जो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा, यानी कि ये जो है वो इसके समांतर है, ठीक है। ये हमें दिखाना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस रेखाखंड को बढ़ा दिया और इसको बीई के समांतर भी एक सीधी रेखा खींच दी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए हमने हल बता रही हूं, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और सी डी के ए सी के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु है ई तथा एफ, ये बता दिया। और सी डी समांतर है बी ए के, ठीक है,
सी डी समांतर है बी ए के, ये हमने इसके समांतर दिखा दिया। अब मैं क्या बोलूंगी, अब मैं लूंगी बेटा त्रिभुज ए ई एफ तथा त्रिभुज सी डी एफ। ध्यान से देखना कौन कौन से त्रिभुज हैं, ठीक है। ए ई एफ यानी कि मैं इस त्रिभुज को ले रही हूँ बच्चे, ठीक है, क्योंकि मुझे समांतर दिखाना है ना, तो मैं ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ, इसको ध्यान से देखना, इस त्रिभुज को। और दूसरा कौन सा त्रिभुज है आपका, सी डी एफ, ये त्रिभुज, ठीक है। मैं क्या करूंगी, इन दोनों त्रिभुज को ना सर्वांगसम दिखा दूंगी। उससे क्या होगा, अगर हम इनको सर्वांगसम दिखाएंगे तो देखो, क्या इन दोनों त्रिभुज को हम दिखाएंगे सर्वांगसम, तो ले लेते हैं। तो मैं इनको कैसे सर्वांगसम दिखा सकती हूँ, देखो ये ए वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये ए भी समांतर है सी डी के, ठीक है। तो मैं लिखूंगी कोण, कौन सा कोण है बेटा, ये कोण है हमारा बी ए सी, ठीक है, बी ए सी बराबर है, या ई ए एफ कर लेते हैं इसको नाम में, क्योंकि तो इजी रहेगा। ई ए एफ बराबर है कोण सी डी सी एफ के। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है ना, सम्मुख सारी इन दोनों समांतर भुजाओं के से एक तिर्यक रेखा जा रही है एसी, और यहाँ से ये एकांतर कोण बन रहे हैं, राइट। और मैं क्या कह सकती हूँ, और मैं क्या कह सकती हूँ, ये क्या बराबर आएगा, यहाँ पर भुजा एक बराबर होगी, कौन सी भुजा, ठीक है। यहां से मैं क्या कहूंगी, यहां पर मैं, क्योंकि ये आपके मध्य बिंदु पे जा रही है, ये वाली भुजा एस के बराबर होगी, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, ए एफ बराबर है सी एफ के, ठीक है, ए एफ बराबर है सी एफ के। क्यों बराबर है, क्योंकि एफ जो है वो मध्य बिंदु है ए सी का, ठीक है, ये चीज बता दी। अब देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं, एकांतर कोण है ना। तो मैं रीजन यहां पर लिखूंगी कि कोण ए एफ ई बराबर है सी एफ डी के। कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, हमने पढ़ा है ना, ये क्रॉस करके देख लो, शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है बेटा, तो मैं ये लिखूंगी शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। दोनों क्या बराबर हुए, दो कोण बराबर हुए, और उन्हीं के बीच का एक भुजा बराबर हुई। तो मैं अब ये लिख सकती हूं या नहीं कि त्रिभुज ए ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज ई सी डी एफ से, ए एस ए नियम से, कोण भुजा कोण नियम से। जैसे ही मैंने ये बात कही, मैंने इन दोनों को दिखाया, मैं ये कह सकती हूँ ई एफ ये वाली भुजा बराबर है डी एफ के, क्योंकि सीपीसीटी से, है ना। तो ई एफ बराबर है डी एफ के, और बी ई बराबर है ए ई के डीसी के। क्यू बराबर है सीपीसीटी। जैसे ही मैंने ये बात बोली, मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि ये वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है बी सी डी ई, है ना। तो मैं यहां पर लिख देती हूं कि बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही मैंने ये समांतर चतुर्भुज बताया, मैं कह सकती हूँ ई एफ समांतर है बी सी, प्राप्त होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को भुजा बराबर होती है ना। और यहीं से हमने बेटा पढ़ा था कि ई एफ जो है वो हाफ ऑफ ई डी है, और वो हाफ ऑफ बी सी भी है, राइट। तो ये क्या हुआ हमारा यहाँ पर कि हमें दिखाना क्या था कि जो भुजाएं हैं वो आपस में समांतर होती है, तीसरी भुजा जो है उसके समांतर होती है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में उसने बोला था किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो तीसरी रेखा भुजा होती है
वो आपकी क्या करती है, तीसरी भुजा समांतर होती है ना। तो इनका यूज हम कहाँ करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि हमें इन प्रमेय का यूज कहाँ करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, चलो मैम वापस समझा दो, समझ नहीं आया। ये वाला समझ नहीं आया, ठीक है मैं इसको रिपीट कर देती हूँ बेटा फिर। ठीक है मैं रिपीट करती हूँ। देखो उसने क्या बोला था कि आप मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है आपकी, कि आपके पास मान लो कोई भी एक त्रिभुज है। ठीक है, उस त्रिभुज की अगर मान लो दो भुजाओं की मध्य बिंदु को हम मिला देते हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब होता है कि दो वो पॉइंट जिस बिंदु से दो लाइन जो है वो दो भागों में, इक्वल भागों में, बराबर भागों में कट रही है। ठीक है, उससे अगर आप एक लाइन खींच देते हो तो जो लाइन आएगी या भुजा आएगी वो तीसरी जो नीचे वाली भुजा उसके समांतर होगी। ठीक है, और आधी भी होगी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने उस लाइन को बढ़ा दिया और एक चतुर्भुज की तरह बना दिया। और फिर हमने जो उनसे त्रिभुज बना है, जो फिगर में भी आप देख रहे हो, AEF और DCF, इन दोनों जो हरा और येलो कलर का है बेटा, इनको हमने क्या किया, इन दोनों को हमने सर्वांगसम दिखाया। क्यों क्यों सर्वांगसम दिखाया, ताकि जो बचे हुए भाग है मैं उनको बराबर दिखा सकूं। ठीक है, तो मैंने संगत भुजाओं की CPCT से क्या दिखाया, ये चारों जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर दिखा दी। और जैसे ही मैंने ये भुजा बराबर दिखाई, BE बराबर है CD के और BC समांतर है EFD के, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। और जैसे ही मुझे ये पता लगा कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो मैं कह सकती हूँ EF जो है वो समांतर होगा BC के, क्योंकि F जो था वो मध्य बिंदु की तरह ही काम कर रहा था ना DE के लिए, इसलिए। और वही बोला था उसने कि तीसरी भुजा जो वो समांतर होती है। क्या अब मेरी बात समझ आई है बच्चे? इन क्वेश्चन को करते हुए ना, हर क्वेश्चन के स्टेप को करते हुए बेटा लिखना जरूर, नहीं लिखोगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, लिखते जाओगे तो गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, यस, हाँ चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, ये वाला सही है क्या? हाँ बेटा, मैम ये वाला सम सही है क्या जो आप थोड़ा सा लिखा था? क्या किया था मैंने? अच्छा, मैम ये जो आपने ये वाला ये सम कह रही हूँ जो हम्म, आपने करवाया था, हाँ 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 सही है? हाँ हाँ बेटा, इस सम नहीं ये है, ये वाला तो प्रमेय है। हाँ यस, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं जिसके ये प्रमेय हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, वो कहता है क्वेश्चन में, वो कहता है ABCD एक त्रिभुज है, ABCD एक त्रिभुज है, इसमें ED और F, ठीक है, क्रम यानी लगा क्या है, भुजाओं, ठीक है, भुजाओं की भुजाएं AB BC तथा CA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अब वो कहता है दर्शाइए DE तथा F को मिलाने पर त्रिभुज ABC चार सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज है, कुछ ऐसा त्रिभुज ले लेते हैं हम। ठीक है, इस त्रिभुज के ए है हमारा त्रिभुज ABC। अब वो कहता है इस ABC के मध्य बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु है आपका D और इसका है आपका D और ये है आपका F, ये मध्य बिंदु है, यानी कि इन दोनों इस AB को जो D है वो दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब मैं इनको जो मिला देती हूँ तो जो मेरा एक भुजा बन रही है, ठीक है, या एक त्रिभुज जो ये बन रहा है ये,
ठीक है। अब इससे जो त्रिभुज से चार अलग अलग त्रिभुज बन गए हैं, चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये हमें बेटा दिखाना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? हमें दिखाना है जो चारों त्रिभुज बने ये आपस में सर्वांगसम है। तो मुझे एक चीज पता है क्या, कि अगर मेरे एक त्रिभुज है और उसके मध्य बिंदु से एक रेखा जा रही है, तो ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के हाफ होगी, ये हम अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बीसी के हाफ होगी, है ना। तो मैं इसी का यूज करूंगी बेटा हल करने के लिए, चूंकि डी और ई, ठीक है, डी और ई क्रमश भुजाओं ए बी तथा बीसी के मध्य बिंदु है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मुझे पता है, यानी कि ये जो है मध्य बिंदु है इन दोनों लाइन के। तो हमने क्या पढ़ा था प्रमेय में, कि अगर मैं क्या कहूंगी, जो डी ई है वो समांतर होगा ए सी के, ठीक है, समांतर होगा बी सी के, ये इसके ये समांतर होगा, ठीक है। और ई एफ समांतर होगा आपका ए बी के। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट ना, वो उसी से समांतर होगा ए बी के, ठीक है। इसलिए मैं ये कह सकती हूं, इसलिए ए डी ई एफ, बी डी एफ ई और डी एफ सी ई में से प्रत्येक क्या निकल के आएंगे, समांतर चतुर्भुज। हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। आप देख लो ये चार चार समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ एक दो कलर करा के। ए डी ई एफ, यानी कि मैं एस की बात कर रही हूं, एक समांतर चतुर्भुज बना ना, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा बना, बी डी ई एफ, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। ये देखो, एक आपका ये चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज बता रही हूँ बेटा मैं यहां से, ओके। और दूसरा आपका बना डी एफ सी ई, ठीक है। इसको मैं इससे कर देती हूँ, एस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए अलग अलग कलर से कर दिया बेटा कौन कौन से चार चतुर्भुज, तीन चतुर्भुज है जो आपस में समांतर होंगे। इसी से मैं ये कह सकती हूँ कि समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, और समांतर चतुर्भुज आपस में मैंने उनके विकर्ण क्या करते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे यही लिखूंगी, जो डीई है वो समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ, ठीक है। ये वाले ये लाइन जो है वो इस चतुर्भुज को का एक विकर्ण है। मैम कौन सी लाइन? बेटा ये डीई की बात कर रही हूँ, इस डी की बात कर रही हूँ। ये डी जो है आपका, वो आपका इस चतुर्भुज का एक क्या है, विकर्ण है। विकर्ण है तो मैं यहां से ये लिख सकती हूँ कि बी डी ई सर्वांगसम है त्रिभुज किससे, एफ ई डी के, ठीक है। इसी प्रकार जो बाकी बचे हुए होंगे वो भी होंगे, क्यों, हमने पढ़ा था ना बेटा कि कोई भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में करते हैं, तो मैं वही लिख रही हूँ बेटा, ठीक है। डी एफ की बात करी है यहाँ पर मैंने, डी एफ जो है आपका, ये देखो डी एफ वाला, ये वाला जो है इस त्रिभुज को दो बराबर में बांट रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये वाली जो डी एफ है इस वाले त्रिभुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट रहा है, ये वाला जो है इसको बांट रहा है। इसी तरीके से सबको हम लिख लेंगे, ठीक है। मतलब उनके हर एक चतुर्भुज के जो विकर्ण बन के आ रहा है वो उनको दो बराबर त्रिभुजों में बांट रहा है। डी एफ सर्वांगसम होगा त्रिभुज एफ ई डी के, इसी तरीके से ई एफ सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एफ ई डी के, ठीक है। तो यह मैंने दिखा दिए, तीनों इक्वेशन से क्या आ जाएंगे कि सभी चारों चतुर्भुज क्या है, सर्वांगसम है, चारों
चतुर्भुज सर्वांगसम है। चलिए मुझे बताइए कि क्लियर हुआ है या नहीं, या अभी भी डाउट है? क्या किया है हमने किसी को? बेटा हमें ये दिखाना था सिंपल, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज से कि जो मध्य बिंदु है उनसे जो हमने मध्य बिंदु को मिलाने पर एक चार त्रिभुज बन के आए हैं, वो चारों त्रिभुज बराबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी मध्य बिंदु को मिला दिया पहले तो, और हमने अभी प्रमेय पढ़ी थी कि अगर मैं मध्य बिंदु को मिला देती हूँ तो सामने वाली जो नीचे वाली भुजा होगी, थर्ड भुजा, उसके समांतर होगा। तो मैंने सबको मिलाया तो चार चतुर्भुज, तीन चतुर्भुज बन के आए, और तीनों चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो समांतर चतुर्भुज को दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में बदलते हैं। तो मैंने वही यूज किया कि तीनों चतुर्भुज के जो विकर्ण आ रहा है, जैसे मेरा चतुर्भुज ADEF का विकर्ण क्या हुआ बेटा, DE हुआ। तो वो जो DE है वो सिर्फ दो त्रिभुज में बांट रहा है, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। सिमिलरली बाकी जो बचे हुए हैं उनके भी विकर्ण जो है उनको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बट रहा है। इन तीनों से मैंने निकाल दिया कि जो चारों है वही आपस में बराबर है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो। मैम वापस बताना जो आपने लिखा था, अब तक समांतर भुजा देखो बेटा, देखो मैंने क्या किया, ये त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब मैंने इसकी बिंदुओं को जो है मध्य बिंदु से इनको मिला दिया। अब मैंने अगर ये वाला चतुर्भुज समांतर दिखाया है, ठीक है, इस चतुर्भुज की बात कर रही हूँ, ठीक है, मान लो मैंने इस चतुर्भुज को सर्वांगसम दिखा दिया और चतुर्भुज को समांतर बताया, तो इसका विकर्ण क्या है, इसका विकर्ण ये है ना DE, ये विकर्ण है ना AEFD का विकर्ण क्या है, DE है। इससे दोनों त्रिभुज बने ना, एक त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं DE इस वाले पे जाऊं, C इस वाले त्रिभुज पे, चतुर्भुज में, ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज का विकर्ण क्या होगा, EF होगा, ठीक है। ये फिर आपको 2 को और 3 को बराबर कर रहा है त्रिभुज, ये दोनों आपस में सर्वांगसम हुए। 1 2 के बराबर हुआ त्रिभुज सर्वांगसम, 2 3 के सर्वांगसम है। अब मैं अगर ये वाला चतुर्भुज लूं, इस चतुर्भुज की बात करूं बेटा, ये वाला जिसे हरे से दिखा रही हूं, है ना, ये जो तीसरा चतुर्भुज है, ये भी सर्वांगसम था। यहाँ पर DF क्या है आपकी, DF क्या है यहाँ पे आपकी विकर्ण है, 2 4 के बराबर हो गया, अब है ना, 2 आपके 4 के बराबर हो गया, सर्वांगसम है ये तीनों। अब 1 2 के, 2 3 के, 2 4 के बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज 1 बराबर है 2 के, सर्वांगसम है 2 के, 2 सर्वांगसम है 3 के, 3 सर्वांगसम है 4 के, मतलब आपस में चारों सर्वांगसम है। अभी क्लियर हुआ? मैंने इसको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है बेटा, लिखा हुआ साइड में है, इसको मैंने आराम से समझाया कि लॉजिक क्या लगाया हमने। क्या अब मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी से बता दो। ठीक है, ठीक है। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब ले लेते हैं डाउट्स, जो भी किसी बच्चे के अगर डाउट है तो।